वेलकम टू @Monday एजुकेशन। प्रश्न और अभ्यास 1। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। क। सोन जूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका के मन में कौन से विचार उमड़ने लगे? उत्तर। सोन जूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका के मन में उस छोटे से जीव के विचार आने लगे जिसे वो गिल्लू कहकर पुकारती थी, जो कभी सोन जूही की घनी हरियाली में छिपकर बैठता था और लेखिका के पास पहुँचते ही उनके कंधे पर कूदकर उन्हें चौंका देता था। ख। गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया? उत्तर। लेखिका धीरे से गिलहरी के घायल बच्चे को उठाकर अपने कमरे में ले गई। फिर रुई से खून पोंछकर उसके घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसे पानी पिलाया जा सका। इस प्रकार गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किया गया। ग। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? उत्तर। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू उनके पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेज़ी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता रहता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए ना उठती। घ। गिल्लू का कार्यकलाप कैसा था? उत्तर। गिल्लू का कार्यकलाप अनोखा था। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आँखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर देखता समझता रहता था। वह लेखिका का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया करता। भूख लगने पर वह चिक चिक की आवाज़ निकालता। अंग। लेखिका को क्यों ऐसा लगा कि गिल्लू को मुक्त करना आवश्यक है? उत्तर। जब वसंत ऋतु में बाहर की गिलहरियाँ
खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करने लगीं और गिल्लू जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकने लगा। तब लेखिका को लगा कि गिल्लू को मुक्त करना आवश्यक है। उन्होंने कीलें निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया। लेखिका की अस्वस्थता में गिल्लू क्या करता था? उत्तर: लेखिका की अस्वस्थता में गिल्लू तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से उनके सिर और बालों को हौले हौले सहलाता रहता और जब वह हट जाता तो लेखिका को उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। 6. गर्मी से बचने का कौन सा उपाय गिल्लू ने खोज निकाला था? उत्तर: गर्मी से बचने के लिए गिल्लू ने एक नया उपाय खोज निकाला था। वह लेखिका के पास रखी सुराही पर लेट जाता। इस प्रकार वह उनके समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गिल्लू की कीन चेष्टाओं से लेखिका को लगा कि अब उसका अंत समय समीप है। उत्तर: गिल्लू ने दिन भर न तो कुछ खाया और न ही बाहर गया। रात में तकलीफ झेलते हुए भी वह अपने झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर गया और उनकी उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया। उसका सारा शरीर ठंडा हो रहा था। इन सब को देखकर लेखिका को लगा कि अब गिल्लू का अंत समय समीप है। सोनजूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में किस विश्वास का जन्म होता है? उत्तर: सोनजूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में वसंत ऋतु में किसी दिन गिल्लू जूही के छोटे छोटे पीले फूल के रूप में खिल जाने का विश्वास होता है। इससे लेखिका को काफ़ी संतोष होता है। लेखिका को उस लघु प्राण गिल्लू की खोज क्यों थी? लेखिका को उस लघु प्राण गिल्लू की
खोज थी, क्योंकि सोनजूही के पौधे में लगे एक पीले कली को देखकर उन्हें अचानक ही उस छोटे से जीव गिल्लू का स्मरण हो आया। वह अक्सर सोनजूही की हरियाली में छिपकर बैठ जाता और लेखिका के पास पहुँचते ही उनके कंधे पर कूदकर उन्हें चौंका देता था। 2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में दीजिए। क. किसे देखकर लेखिका को गिल्लू का स्मरण हो आया? उत्तर: सोनजूही के पौधे में लगे एक पीले कली को देखकर लेखिका को गिल्लू का स्मरण हो आया। ख. गिल्लू लेखिका को कैसे चौंका देता था? उत्तर: गिल्लू अक्सर सोनजूही की हरियाली में छिपकर बैठ जाता और लेखिका के पास पहुँचते ही उनके कंधे पर कूदकर उन्हें चौंका देता था। ग. सोनजूही की स्वर्णिम कली को देखकर लेखिका को क्या लगा? उत्तर: सोनजूही की स्वर्णिम कली को देखकर लेखिका को लगा कि इस कली के बहाने गिल्लू उन्हें चौंकाने के लिए ऊपर आ गया हो। घ. कौवे को कब सम्मानित किया जाता है? उत्तर: कौवे को पितरपक्ष में सम्मानित किया जाता है। अंग. लघु प्राण क्यों निश्चेष्ट सा गमले में चिपटा पड़ा था? उत्तर: दो कौवों ने चोंच से मारकर उसके शरीर पर दो घाव बना दिया था, इसलिए वह लघु प्राण निश्चेष्ट सा गमले में चिपटा पड़ा था। च. भूख लगने पर गिल्लू क्या करता था? उत्तर: भूख लगने पर गिल्लू चिक चिक की आवाज़ निकालता था। छ. गिल्लू का नित्य का क्रम कैसा था? उत्तर: जैसे ही लेखिका कॉलेज से लौटकर आती और अपने कमरे में कदम रखती, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर उनके पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगता। तब से यही गिल्लू का
नित्य का क्रम हो गया। लेखिका की अस्वस्थता के समय गिल्लू का हटना क्यों एक परिचारिका के हटने के समान लगता था? उत्तर: लेखिका की अस्वस्थता के समय गिल्लू तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से उनके सिर और बालों को सहलाता रहता था। इसलिए लेखिका को गिल्लू का हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता था। गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत क्यों आ गया? उत्तर: गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती तथा गिल्लू के जीवन के 2 वर्ष पूरे हो गए थे। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ गया। यह कौन से स्पर्श के साथ ही गिल्लू किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया? उत्तर: प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही गिल्लू किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। 3. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में दीजिए। क. लघु प्राण किसे कहा गया है? उत्तर: गिल्लू को। ख. 2 कौवे कैसा खेल खेल रहे थे? उत्तर: छुआ छुआवल का। ग. गिल्लू के जीवन में प्रथम बसंत आने पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर: गिल्लू बाहर की गिलहरियों के साथ मुक्त होकर अठखेलियाँ करना चाहता था। उस पर यह प्रभाव पड़ा कि वह अपने जाली के पास बैठकर उत्सुकतापूर्वक बाहर झांकने लगा था। घ. गिल्लू किसका नेता बनकर हर डाल पर उछलता कूदता रहता था? उत्तर: गिलहरियों के झुंड का। अंग. किसके पास बहुत से पशु पक्षी हैं? उत्तर: लेखिका महादेवी वर्मा के पास। च. गिल्लू का प्रिय खाद्य कौन सा था? उत्तर: काजू। छ. लेखिका की अस्वस्थता
में गिल्लू कहाँ बैठता था? उत्तर, तकिए पर सिरहाने में। ज, गिलहरियों के जीवन की अवधि कितने वर्ष से अधिक नहीं होती? उत्तर, 2 वर्ष। झ, गिल्लू ने कैसी स्थिति में लेखिका की उंगली को पकड़ा था? उत्तर, बचपन की मरणासन्न स्थिति में। य, गिल्लू को कहाँ समाधि दी गई? उत्तर, सोनजूही की लता के नीचे। 4, निम्नलिखित अवतरणों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। क, तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। उत्तर, लेखिका महादेवी वर्मा कहती हैं कि गिल्लू के उनके जीवन में आने से पहले वो सोनजूही की लताओं में पीले फूल खोजती थीं, लेकिन आज उन्हें अपने उस छोटे से जीव गिल्लू की खोज है, जिसकी सोनजूही की लता के नीचे समाधि दी गई है। ख, यह काकभुशुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। उत्तर, लेखिका कौवे को विचित्र पक्षी मानती हैं। वो कहती हैं कि पितरपक्ष में तो इन्हें खिला पिलाकर खूब आदर सम्मान दिया जाता है, किंतु बाकी समय उनके कर्कश स्वर के कारण उनका अनादर किया जाता है, उन्हें अपमानित किया जाता है। ग, उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। उत्तर, लेखिका जब अस्वस्थ थीं तब गिल्लू तकिए पर उनके सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से उनके सिर और बालों को हौले हौले सहलाता रहता, और जब वह हट जाता तो लेखिका को उसका हटना एक परिचारिका अर्थात नर्स के हटने के समान लगता। घ, प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। उत्तर, लेखिका कहती हैं कि अपने
अंत समय में गिल्लू ने दिन भर न तो कुछ खाया और न ही बाहर गया। रात में वह उनके बिस्तर पर गया और उनकी उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया। प्रातःकाल सूरज की किरणें पड़ने के साथ ही उसकी मृत्यु हो गई, जैसे वह किसी दूसरे जीवन में जागने के लिए सो गया हो। अंग उस लघु गात का किसी वासंती दिन जूही के पीताभ छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। उत्तर लेखिका महादेवी वर्मा को उस लघु प्राण छोटे से गिल्लू की तलाश थी। सोनजूही की लता के नीचे बने गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में विश्वास था कि वसंत ऋतु में किसी दिन गिल्लू जूही के छोटे छोटे पीले फूल के रूप में खिल उठेगा। इसी विश्वास के कारण लेखिका को काफ़ी संतोष होता था। 5 रिक्त स्थानों को भरिए। क कौन जाने डैश के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। स्वर्णिम कली। ख डैश की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। नीम चमेली। ग हमने उसकी डैश संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया। जातिवाचक। घ जिसे उसने बचपन की डैश स्थिति में पकड़ा था। मरणासन। अंग डैश छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। पीताभ। 6 निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर दिए गए विकल्पों से दीजिए। क 2 कौवे कैसा खेल खेल रहे थे। 1 दौड़ लगाने का। 2 छुआ छुआवल। 3 खाना खाने का। 4 गेंद। उत्तर 2 छुआ छुआवल। ख लेखिका के किस विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी। 1 शिवपुराण। 2 काकपुराण। 3 सूर्यपुराण। 4 नरसिंह पुराण। उत्तर 2 काकपुराण। ग लेखिका के कमरे में किसकी गंध हौले हौले आने लगी।
1 सोनजूही, 2 बसंत, 3 नीम चमेली, 4 गुलाब। उत्तर 3 नीम चमेली। घ गिल्लू का कौन सा खाद्य प्रिय खाद्य था? 1 चावल, 2 बिस्कुट, 3 केला, 4 काजू। उत्तर 4 काजू। अंग गिलहरियों के जीवन की अवधि कितने वर्ष से अधिक नहीं होती? 1 1, 2 2, 3 3, 4 4। उत्तर 2 2। भाषा ज्ञान 3 किसी भी प्राणी, पदार्थ, स्थान, गुण आदि का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहा जाता है। इसके 5 भेद हैं। क व्यक्तिवाचक संज्ञा, ख जातिवाचक संज्ञा, ग भाववाचक संज्ञा, घ समुदायवाचक संज्ञा, अंग द्रव्यवाचक संज्ञा। निम्नलिखित पंक्तियों में रेखांकित किए गए संज्ञा शब्दों का भेद बताइए। क सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि दी गई है। उत्तर व्यक्तिवाचक संज्ञा। ख गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। उत्तर जातिवाचक संज्ञा। ग उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है। उत्तर भाववाचक संज्ञा। घ नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में आने लगी। उत्तर व्यक्तिवाचक संज्ञा। अंग दिनों दिन सोने का भाव बढ़ता जा रहा है। उत्तर द्रव्यवाचक संज्ञा। च गिल्लू गिलहरियों के झुंड का नेता था। समुदायवाचक संज्ञा। 4 कोष्ठक में दिए गए शब्दों की भाववाचक संज्ञाएं बनाकर रिक्त स्थान भरिए। क कभी किसी की डैश नहीं करनी चाहिए। बुराई। ख परिश्रम करने पर डैश मिलती है। सफलता। ग बुजुर्ग की डैश से हम मुग्ध हो गए। सज्जनता। घ प्रत्येक मनुष्य को अपने डैश का ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य। 5 विशेषण के साथ सही संज्ञा शब्द को मिलाइए। उत्तर पीली कली, नीले कांच, सघन हरितिमा, झब्बेदार पूंछ,
दूरस्थ प्रियजन, चमकीली आँखें, स्निग्ध रोएं, मधु संदेश, पतली बत्ती, कर्कश स्वर। 6. निम्नलिखित शब्दों का विलोम अर्थात विपरीत शब्द लिखिए। जीवन मृत्यु, प्रभात संध्या, विश्वास अविश्वास, संतोष असंतोष, आवश्यक अनावश्यक, अपनापन परायापन। 7. निम्नलिखित वाक्यों में उचित परसर्ग शब्द भरिए। 1. वह मेरे पैर तक आकर पर्दे डैश चढ़ जाता पर। 2. सारा लघुगात लिफाफे डैश बंद रहता में। 3. इस मार्ग डैश गिल्लू ने मुक्ति की सांस ली से अथवा पर। 4. नीम चमेली की गंध मेरे कमरे डैश आने लगी में। 5. फिर गिल्लू डैश जीवन का प्रथम बसंत आया के। 8. उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित वाक्यों को कर्मवाच्य में बदलकर लिखिए। उदाहरण: महादेवी ने गिल्लू के घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। कर्मवाच्य में महादेवी के द्वारा गिल्लू के घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया गया। क. उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। उत्तर: उसके द्वारा एक अच्छा उपाय खोज निकाला गया। ख. मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया। उत्तर: मेरे द्वारा उसे थाली के पास बैठना सिखाया गया। ग. महादेवी ने उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। उत्तर: महादेवी के द्वारा उसे तार से खिड़की पर लटका दिया गया। घ. हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। उत्तर: हमारे द्वारा उसे गिल्लू कहकर बुलाया जाने लगा। अंग. गिल्लू ने मुक्ति की सांस ली। उत्तर: गिल्लू के द्वारा मुक्ति की सांस ली गई। 9. वचन बदलिए। कली कलियाँ, कौवा कौवे, पक्षी पक्षी, गमला गमले, आँख आँखें, गिलहरी गिलहरियाँ, झूला झूले, हंस हंस,
10 लिंग स्पष्ट कीजिए। भूख स्त्रीलिंग, पानी पुल्लिंग, गंध स्त्रीलिंग, झुंड पुल्लिंग, दौड़ स्त्रीलिंग, जीवन पुल्लिंग, पूंछ स्त्रीलिंग, पीढ़ी स्त्रीलिंग। 11 निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची रूप लिखिए। दीवार भित्ति दीवाल, जीवन जान जिंदगी, पुरखे पूर्वज पूर्व पुरुष, प्रयत्न चेष्टा कोशिश, आँख नेत्र चक्षु, आवश्यक जरूरी महत्वपूर्ण, प्रभात प्रातःकाल सवेरा, घर गृह आवास। Save and subscribe the channel for more videos.